तो बात करते हैं गुरु ग्रह की यानी कि जुपिटर की। जुपिटर बेसिकली आप सब लोगों को बहुत कुछ ऑलरेडी बताया हुआ है। इसमें थोड़ा सा ऐड ऑन करते हैं कि जुपिटर जो है ब्लिसफुलनेस है। मतलब आपको ब्लेसिंग, आप यू कैन से आपको किस किस घर के रिगार्डिंग ब्लेसिंग मिली है, ये आप जुपिटर की प्लेसमेंट से देख सकते हो कि आपको किस किस घर के रिगार्डिंग आपको ब्लिसफुलनेस यानी कि ब्लेसिंग मिली है ईश्वर की तरफ से। ये आप प्लेसमेंट से बता सकते हो जुपिटर की। कैसे? जुपिटर देखो, एक ऐसे समझो कि जुपिटर एक ऑक्सीजन है, ये हमें पता है। प्राण ऊर्जा का कारक है, ये मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। तो प्राण ऊर्जा मतलब कि आपका जीवन एग्जिस्ट करता है किसकी वजह से? प्राण ऊर्जा की वजह से। अगर वो नहीं होगा तो लाइफ को हम सोच नहीं सकते कि जीवन हो सकता है। तो अब आप सोचो, जिसके बगैर हम लाइफ को नहीं सोच सकते, वो कितना इंपॉर्टेंट हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। तो वैसे ही अब प्राण ऊर्जा के साथ जोड़ दिया गया, ब्लेसिंग के साथ जोड़ दिया गया। और अब आप इसको ये ऐसे समझते हैं कि, और कैसे समझे कि जुपिटर, एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा, एक सेकेंड। सॉरी गाइस। तो यहाँ पे जुपिटर को अभी हम ये जानते हैं कि जो हमारे पास राशि के 12 भाव हैं, इनको हम 4 त्रिकोण में डिवाइड किया गया है। 4 त्रिकोण में डिवाइड किया गया है। इन चारों त्रिकोण में जब जुपिटर आते हैं, अलग अलग घर में आएंगे, चारों त्रिकोण में कहीं कहीं किसी भी घर में आएंगे, तो वो कैसे हमें ब्लेसिंग देंगे, कैसे उनका आशीर्वाद हमें मिलेगा। और देखो, आप ऐसे देखिए कि ऐसा बोला जाता है कि किसी को भी हर मतलब हर चीज नहीं भगवान देते हैं। हर चीज ना देने का मतलब क्या है कि वो कुछ ना कुछ, मतलब अगर आपको वेल्थ बहुत ज्यादा दे दी है तो कुछ और चीज में कुछ ना कुछ ऐसी कमी कर देते हैं कि वो कहते हैं कि अगर आपको सब कुछ मिल गया तो एक इंसान ऐसा सेल्फिश है कि वो फिर मतलब भगवान के जो अस्तित्व है, उनकी जो प्रेजेंस है या उनका जो अस्तित्व है, उसको उसको समझेगा ही नहीं, उसकी वैल्यू ही नहीं करेगा। तो इसलिए बोला जाता है कि कुछ ना कुछ एक, कोई भी हो सकता है कि किसी को डिफरेंट टाइप का कोई हेल्थ इश्यू हो जाए, या किसी को कोई भी इस तरीके की प्रॉब्लम हो जाए कि वो दिन में एक बार दो बार जरूर करे कि भगवान ये चीज, तो यानी कि उसको ये लगे कि मैं हर चीज नहीं कर सकता हूँ। इसीलिए बोला जाता है ना कि पैसे से बहुत कुछ नहीं खरीदा जाता है, या हर चीज पैसे से नहीं आती है। भगवान जाने कितने करोड़पति अरबपति पड़े हैं, लेकिन उनको मान लीजिए कि आपके पास पैसा बेच रहा है और आपके घर में कोई फेस्टिवल है या आपका खुद का बर्थडे और आप कुछ खा ही नहीं सकते, घर में 56 भोग हैं, बहुत तरीके, बट आपको हेल्थ वैसा है कि आप कुछ खा ही नहीं सकते, तो आप उसको क्या भोग रहे हो? ठीक है, आप देख रहे हो सब कुछ कि वाह, हमारे यहाँ पे बहुत तरीके की वैरायटीज की स्वीट्स हैं और बहुत तरीके का फूड है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का फूड है, बट आप उसको इंटेक नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ये है कि ऐसा बोला गया है कि कुछ ना कुछ कमी देके ईश्वर कोई ना कोई किसी भी चीज में, हेल्थ में दे देगा या कोई और चीज में कुछ ना कुछ देके, ताकि वो ये कहते हैं कि आप दिन में एक बार उनको याद करो उनसे। तो जब हम किसी भी चीज के लिए ये बोलते हैं ना दिन भर में कि हे भगवान, जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चे के लिए ही परेशान है कि भगवान आपने सारी दुनिया को 2 3 4 बच्चे दिए, मुझे एक एक भी बच्चा दे दिया होता। तो वो क्या है कि आप जिस मोमेंट पे ये याद कर रहे हो, तो ये आप किसको याद कर रहे हो? ये अगर प्लैनेट्स में बात करते हैं, ये प्लैनेट्स में जुपिटर है। ठीक है, इसलिए उसको ब्लेसिंग के साथ जोड़ा गया। अब आपके चार्ट में नौ के जितने 12 घर हैं, 12 घर में तो ब्लेसिंग नहीं होगी। जो स्पेशल ब्लेसिंग कहाँ पे मिली है, ये भी आपके जुपिटर की प्लेसमेंट बताती है। अब हमारे पास 3 तरीके के त्रिकोण हैं।
पहला त्रिकोण जिसको हम धर्म त्रिकोण बोलते हैं, और ये होता है 1 5 9, 1 5 और 9, इसको हम धर्म त्रिकोण बोलते हैं। तो जिनका जुपिटर का प्लेसमेंट यहाँ पे आया, मान लेते कि फर्स्ट हाउस में आया, हमेशा ध्यान देना जब भी आप जुपिटर को स्टडी करोगे, किसी भी बर्थ चार्ट के जुपिटर की स्ट्रेंथ देखोगे कि इसका जुपिटर क्या है, तो प्लेसमेंट तो देखोगे ही देखोगे, दूसरी चीजें भी देखोगे, बट आप जो ऐसे ही देख के, उसकी लाइफ को देख के अगर आप बता पाए कि इसका जुपिटर कैसा काम कर रहा है, थ्रू आउट लाइफ कैसा काम कर रहा था, क्योंकि समटाइम्स आप बोलोगे कि इसका जुपिटर तो उच्च का है। आई हैव चार्ट जिसमें कर्क राशि का जुपिटर 4th हाउस में बैठा है, क्योंकि ये एरीज लगन है, और बहुत तरीके की प्रॉब्लम्स उसके साथ में है। क्यों है ये, आज आप समझ में आएगा आपको कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो अभी हमको ये अगर डिकोड करना है कि किसका जुपिटर कैसे काम कर रहा है थ्रू द लाइफ, तो पहली चीज, अगर जुपिटर अच्छा है तो वो बच्चा हो या बड़ा हो, उसको उसके ग्रैंड पेरेंट्स का प्यार बहुत मिला होगा, और जिसको नहीं मिला है फॉर एनी रीजन, कि कहीं दूर बहुत थे, मतलब दूर में भी प्यार तो मिल ही जाता है ना जिनको प्यार मिलता है, या मतलब उनका प्यार करने का तरीका अलग हो सकता है, वो कभी कभी आपसे मिलने आएंगे आपके बर्थडे पे, मतलब बहुत तरीके होते हैं प्यार जताने के लिए, वो दिखता है। तो अगर आपके ग्रैंड पेरेंट्स का प्यार आपको नहीं मिला है, या किसी को भी उससे पूछ लो थोड़ा सा बात करके, तो अब इसकी बेस्ट प्लेसमेंट अब हो सकता है आपको दिख रही हो, बट यहाँ पे ये अलर्ट है कि अभी आपको और डीप डाउन जाने की जरूरत है कि कहीं ना कहीं वो खराब हो रहा है। कैसे होता है वो हम जानेंगे, बट कहीं ना कहीं वो खराब हो रहा है। अगर जुपिटर अच्छा होगा, कहीं पे भी बैठ के अच्छा होगा, उसको घर के बड़े बूढ़ों का, बहुत बड़े लोगों का आशीर्वाद, बड़े लोगों से बहुत प्यार मिलता है, तरह तरह की चीजें मिलती हैं कि मतलब जैसे कहते हैं ना कि ये इसको पुश्तैनी मिल गया, कि इसको तो कुछ ऐसा करने की जरूरत नहीं हुई। देखो, हमेशा जुपिटर के साथ एक और प्लस पॉइंट होता है, जुपिटर को वेल्थ का कारक बताया गया। अब वेल्थ को आप वीनस से भी देखते हो, वेल्थ आपको अगर देखा जाए तो आपको हर प्लेनेट देता है, यहाँ पे जानो, वेल्थ आपको हर प्लेनेट देता है। भाई वीनस आपको लग्जरी देता है, घर, गाड़ी, मकान, ये हर चीज आपको, तो वेल्थ वो भी दे रहा है आपको। राहु भी आपको रातों रात वेल्थ दे देता है, ठीक है। मून भी आपको जब कैश, लिक्विडिटी और ये सब बता दे रहा है, तो ही उसी से वेल्थ बनती है, वो भी दे रहा है। सूर्य भी आपको 5 टाइप्स की वेल्थ दे रहा है। तो यहाँ पे वेल्थ अगर सारे ही प्लेनेट दे रहे हैं, शनि भी आपको वेल्थ देते हैं, तो डिफरेंस क्या है। तो आप हमेशा ध्यान रखो, ऐसी अर्निंग जो जुपिटर से मिलेगी, ऐसी अर्निंग जिसमें फिजिकल एफर्ट्स कम से कम होंगे, ऐसी अर्निंग जिसमें फिजिकल एफर्ट्स कम से कम होंगे, यानी कि आप ये समझो कि बहुत कंफर्ट जोन में बैठ के अगर आप पैसा कमा रहे हो, तो कि मतलब बिल्कुल कंफर्ट जोन में अगर बैठ के आप पैसा कमा रहे हो, तो कि आपको बहुत हाथ पैर पटकने की जरूरत नहीं पड़ रही है, तो आप पे जुपिटर की ब्लेसिंग है। आप इसको ऐसे डिकोड कर सकते हो। अब ये कैसे, कि आप कितने लोग देखोगे कि वो सुबह से शाम तक कई बार घर से भी बाहर ना निकले ना, एसी चला के पूरे दिन घर में भी बैठे रहे, और महीने के 20 दिन भी बैठे रहे, 10 ही दिन काम पे जाए, तो भी उनके पास वेल्थ उतनी होती है। वेल्थ मतलब कि पता चला उसकी 10-20 दुकानें हैं, किराया वहां से आ रहा है, 2-4 मकान किराए पे चढ़ा रखे हैं, तो यानी कि लाखों रुपए जनरेट, वो अगर दिन के 18 घंटे सो भी रहा है तो भी आ रहा है। तो ये क्या है, कितने कंफर्टेबल, मतलब कोई एफर्ट ही नहीं है, कोई हाथ पैर मारना ही नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है, तो भी आ रहा है। तो ये, इसको आप जुपिटर की ब्लेसिंग बोल सकते हो, इसको आप बोलोगे ब्लेसिंग ऑफ जुपिटर, कि वो हमेशा जब भी जुपिटर की तरफ से आपको वेल्थ की ब्लेसिंग मिलती है ना, तो वो ज्यादा हाथ पैर पटकने की जरूरत नहीं पड़ती है आपको, वो बहुत इजी वे में मिलती है, बिना किसी फिजिकल एफर्ट के मिलती है, ऐसे आप उसको समझ सकते हो। एक और कारण मैंने बताया कि हमेशा
जिस भी बच्चे को या आपको खुद को या कोई भी एज का पर्सन है, उससे बात करके देख लो, अगर उसको ग्रैंड पेरेंट्स का प्यार मिला है, या तो देखो जुपिटर ज़्यादा ही खराब होता है ना, जुपिटर ज़्यादा ही खराब होता है, तो बच्चे के 8 साल के एज से पहले-पहले 7-8 एज की साल से पहले-पहले उसके दादा या दादी का एक का देहांत हो जाता है। स्पेशली दादाजी का, क्योंकि दादाजी को जुपिटर के साथ जोड़ा गया, तो उनका देहांत हो जाता है, उनकी डेथ हो जाती है। बहुत यानी कि अर्लियर एज में ही उसके दादाजी जाएँगे, अगर जुपिटर ज़्यादा ही खराब है तो। अगर खराब है, बहुत ज़्यादा नहीं है, तो होंगे, बट कुछ ना कुछ रीज़न होंगे। अ, हो सकता है कि जो उसके फादर हैं, बच्चे के फादर हैं, उनसे कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की वजह से वो, क्योंकि जब फादर बहुत कनेक्टेड नहीं है, तो ऑब्वियसली उनका बच्चा, तो जो ग्रैंडसन हो गया, उससे थोड़ा-सा गैप हो जाता है। तो वो कुछ भी, मतलब कोई भी रीज़न बन सकते हैं, बट उनको ग्रैंड पेरेंट्स की ब्लेसिंग, मतलब ब्लेसिंग नहीं, प्यार बहुत ज़्यादा नहीं मिल पाएगा अगर जुपिटर खराब है तो। इसको कुछ ना कुछ ब्रीथिंग रिलेटेड इश्यूज़ होंगे, क्योंकि प्राण ऊर्जा का कारक है। क्या? प्राण ऊर्जा का कारक है। यानी कि जब आपको प्राण ऊर्जा लेने में या इन्हेल एक्सहेल करने में थोड़ा भी कोई किसी तरीके की दिक्कत आ रही है, यानी कि आप इसको ऐसे देखो कि जो अस्थमैटिक प्रॉब्लम होता है, अस्थमैट का प्रॉब्लम है, या एलर्जिक कुछ भी सीवियर एलर्जी लोगों को हो जाती है, कि मतलब वो पूरे टाइम मास्क ही पहन के रखेंगे, या इन्हेलर जैसा लेने का ज़रूरत पड़ रहा है, या बहुत ज़्यादा जल्दी से, मतलब कुछ ही चल रहे हैं, 5-10 मिनट चल रहे हैं और उनको बहुत सांस फूल जा रही है, और ब्रीथिंग के कोई भी इश्यूज आ रहे हैं, तो इसका मतलब जुपिटर कहीं ना कहीं खराब हो रहा है, जुपिटर खराब हो रहा है। क्योंकि क्या हो रहा है, जो प्राण ऊर्जा है उसको इनटेक करने में, उसको लेने में और उसको छोड़ने में आपको दिक्कत आ रहा है, तो यानी आपका कहीं ना कहीं जुपिटर सफर कर रहा है। अब आपको हो सकता है कि कहीं प्लेसमेंट में ठीक लगे, बट अगेन इसको फिर से देखो, दूसरी निगाह से देखो और लॉजिक लगाओ कि कहाँ पे परेशान है, बट वो परेशान है, क्योंकि अगर जुपिटर अच्छा होगा, तो आपको ये चीज़ें नहीं आएँगी, ये चीज़ें नहीं होंगी। अभी जैसे मैंने बोला कि आपको एल्डर्स का बहुत प्यार मिलेगा, आपको पैसा कमाने के लिए, वेल्थ जनरेट करने के लिए, बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं है, जैसे शनि जो वेल्थ देता है, वो आपको खूब पसीना निकलवाएगा, कि आप डेली 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे काम करो, 10, 15, 20 साल काम करो, और 20-25 साल जब आप काम करके थोड़ा अधेड़ उम्र की तरफ जाने लगते, थोड़े आपका जो बॉडी स्टैमिना है वो कम होता है, आप तब जाके आपको छोटी-छोटी चीज़ें मिलती हैं, क्योंकि शनि है, तो यानी कि बहुत मेहनत करवा के देता है। तो ये जुपिटर जो देगा, ये आपको बहुत ही ईज़ के साथ में, बहुत ही ईज़ के साथ में, कंफर्टेबली और अच्छा खासा ऐसे। तो ये ब्लेसिंग है जुपिटर की, प्राण ऊर्जा है, हैप्पीनेस का कारक है, ये आप सब पता है, एक्सपेंशन का कारक है, ये भी आपको पता है। अभी इसकी एक और खास बात सुनो, जुपिटर को दिए के साथ जोड़ा गया, या यू कैन से इट्स अ टॉर्च। कैसे? अब मान लीजिए कि एक पूरा आप रूम है और यहाँ पे लाइट चला जाए, अंधेरा हो जाए। अब इस रूम में अगर अंधेरा हो जाएगा, तो क्या होगा कि रूम में लाइट जाने से अंधेरा हो गया, और अभी मैं या तो कोई दीपक जलाऊँगी, दिया जलाऊँगी, या तो फिर कोई टॉर्च वगैरह कुछ ऐसा अरेंजमेंट। तो ये जो दोनों सब्स्टिट्यूट हमने लिए हैं, ये दोनों सब्स्टिट्यूट आप इसके साथ जोड़ सकते हो, कि अगर मैंने एक अंधेरे रूम में दिया जलाया है या फिर टॉर्च ली है, दोनों को आप जुपिटर के साथ जोड़ोगे। कैसे? कि दिया आपको उस पूरे रूम में रोशनी कर देगा। दिया, अगर आपने बिल्कुल डार्क रूम में दिया जला दिया, तो पूरे रूम में रोशनी करेगा। बट जहाँ पे दिया रखा है, क्या उसके नीचे भी रोशनी आएगी? नहीं आएगी। तो यहाँ पे क्या है, अब मान लीजिए आपने टॉर्च जलाया, आप कहीं से टॉर्च उठा के लाए हो, और टॉर्च आपने जलाया कि रूम में डार्कनेस हो गई। अब जहाँ पे आपने खड़े होके टॉर्च जला रखी है, ये टॉर्च जहाँ पे जली हुई है, जैसे दिए के नीचे अंधेरा है,
वैसे ही जहाँ से टॉर्च आप देख रहे हो, जहाँ सामने देख रहे हो, वहाँ पे आपको क्लैरिटी है कि वहाँ पे आपको दिखेगा रूम में क्या है, मेरे सराउंडेड में क्या है। लेकिन टॉर्च के नीचे, दिए के नीचे ये क्या है कि उसके नीचे अंधेरा होता है। कहने का सार क्या है? कहने का सार ये है कि जहाँ पे बैठेंगे, वहाँ पे उस घर के लिए आपको अ, एक्स्ट्रा एफर्ट देने की ज़रूरत है। क्योंकि वहाँ पे दिए तले अंधेरा जो कहावत है, वो वाली बात है कि जहाँ पे जुपिटर बैठते हैं, उस घर के लिए कुछ ज़्यादा कुछ ख़ास नहीं कर पाते हैं। कहाँ कर पाते हैं? मैंने बोला कि आपको ब्लेसिंग देखनी हो कि आपके चार्ट में ब्लेसिंग कहाँ पे है, जुपिटर की प्लेसमेंट से आपको पता चलेगा। वहाँ नहीं जहाँ पे जुपिटर प्लेस है, वहाँ नहीं बिकॉज़ वो तो दिया है, वो जहाँ देख रहा है ना, जहाँ दिखा रहा है, वहाँ पे आपको सब कुछ दिखा रहा है बट दिए के नीचे खुद अंधेरा है। यानी कि अगर लगन में यानी फर्स्ट हाउस में अगर हमारा जुपिटर बैठ गया, तो मैंने बोला 1, 5, 9 इसको हम धर्म त्रिकोण के साथ जोड़ते हैं। 1, 5, 9 में अगर पहले घर में आया, तो हमें 2 एस्पेक्ट इसके बहुत इम्पोर्टेंट लेने हैं जुपिटर के। कौन-कौन से 2? एक 5th एंड एक 9th। 7th को भी हम लेंगे बट जो द मोस्ट इम्पोर्टेंट जो एस्पेक्ट जो होंगे, जो हमें सबसे ज़्यादा ब्लिसफुल दिखेंगे, जो हमें सबसे ज़्यादा ब्लिसफुलनेस के साथ और वो जो चमकते हुए जो अ, दिखेंगे कि हाँ, ये यहाँ पे तो वो होगा जहाँ पे 5वीं दृष्टि और जहाँ पे 9वीं दृष्टि। अभी क्योंकि ये धर्म त्रिकोण में आए हैं और फर्स्ट हाउस में जुपिटर आए हैं, तो अगर आपने कभी थोड़ा बहुत कोई धर्म के बारे में कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा है, तो आपको पता है जो श्री राम थे, उनका लगन में था जुपिटर। तो यहाँ पे अगर लगन के जुपिटर वाले को प्रॉब्लम आ रही है और वो परेशान है, तो सिंपल है कि कहीं न कहीं अपने एथिक्स से कॉम्प्रोमाइज़ किया है, अपने एथिक्स पे नहीं रहा है, इस वजह से वो परेशान है। इस वजह से परेशान है। तो सिंपल आप उसको कोई रेमेडी नहीं, उसको बोलो कि एथिकल बन जाओ। एथिक्स को क्रॉस करोगे तो ज़िंदगी भर 14 साल से का वनवास काटा था उन्होंने, लेकिन वो देखो पूरी दुनिया उनको पूजती है। सब पूजती है, हर उनके कितने साल पहले वो अयोध्या आ गए, आज की डेट में उसके लिए दिवाली मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि वो एथिक्स पे रहे थे। इसलिए तो जिनका लगन में होता है तो इनका बस ये होता है कि इट कैन बी कि दूसरे-दूसरे प्लैनेट्स की कुछ दशा अंतर्दशा या किसी वजह से कुछ ना कुछ टफ टाइम आया हो क्योंकि प्लैनेट एक ही तो नहीं है, दूसरे भी हैं। बट अगर आप अपने एथिक्स से गिर गए, तो ये कितना लंबा जाएगा और कितना लंबा चलता रहेगा, इसको कोई भी प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। बट अगर आपने बुरे समय में भी अ, अपने एथिक्स नहीं छोड़े हैं, आप अपने प्रिंसिपल्स पे थे, आप श्री राम को क्यों आज तक मर्यादा पुरुषोत्तम बोला जाता है? उनका मतलब सबसे बड़ा ट्रेडमार्क ही उनको ये मिल गया मर्यादा पुरुषोत्तम। तो क्या कि सब कुछ एक स्टेप मदर के कहने से जो उनको पता था कि ये मतलब उनकी सौतेली माँ थी वो तो, वो हो सकता था वो कह सकते थे कि मैं तो नहीं जाता, लेकिन दूसरी माँ ने बोला और ये चले गए। तो इस चीज़ से 2 चीज़ें सामने आती है कि अगर लगन का जुपिटर वाला कोई परेशान है, पहली चीज़ तो वो अपने लिए खुद के लिए क्योंकि दिए तले अंधेरा, तो अपने लिए खुद के लिए बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं रखेंगे, अपनी खुद की हेल्थ का या अपनी खुद की सेल्फ ग्रूमिंग का या सेल्फ का बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं रखेंगे क्योंकि फर्स्ट हाउस में बैठ गया और दिए के नीचे अंधेरा आपको ये सेंटेंस रखना है जहाँ पे भी जुपिटर बैठ गया। उसके एस्पेक्ट ज़्यादा काम करते हैं, वो जहाँ देखते हैं, वो ज़्यादा अ, अच्छे होते हैं, वो ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पे फर्स्ट हाउस के जुपिटर में हमने ये ज़रूर ध्यान देना है कि आपको कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, कुछ भी हो जाए, हो सकता है क्योंकि पार्ट ऑफ लाइफ है, कुछ भी किसी की भी लाइफ में कभी भी कुछ भी घटित होता है। बट अगर
वो लंबे टाइम कहीं चल रहा है, सालों-साल चल रहा है। तो सेल्फ अवेयरनेस की या सेल्फ रियलाइज़ेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि कहीं न कहीं चूक हो गई आपसे, जिसका नतीजा आप अभी तक भुगत रहे हो। तो अगर ये अपने मोरल्स को, अपनी एथिक्स को, अपने प्रिंसिपल्स को नहीं छोड़ेंगे, तो अगेन जैसे राम ने रामराज पाया और पूरी दुनिया में जय-जयकार मिली, और टिल डेट, अभी तक की तारीख तक, और जब तक मुझे लगता है कि सनातन है, तब तक उनकी जय-जयकारी होती रहेगी, उनकी गाथाएँ चलती रहेंगी कि कैसे उन्होंने अपनी माँ का, फादर का, सबका कैसा रिगार्ड किया कि वो सब कुछ छोड़ के चले गए थे। तो आप वो सब कुछ पा सकते हैं, बट क्योंकि धर्म त्रिकोण में आया है, मैंने इसीलिए त्रिकोण को स्पेसिफिकली बताया कि अगर धर्म त्रिकोण में बैठ के जुपिटर आपको सीधे बोल रहा है कि धर्म को नहीं छोड़ो, छोड़ दिया तो दिक्कत आएगी और दिक्कत बढ़ती ही चली जाएगी। तो ये एक सार है कि जुपिटर जहाँ बैठ के आपको कुछ ना कुछ मैसेज दे रहा है, जो मैसेज इस चीज को समझ जाएगा, उसके लाइफ के बहुत सारे कष्ट ऑटोमेटिकली, क्योंकि अगर वो उसको समझ गया तो उसको 9th हाउस, जिसको हम किस्मत का घर बोलते हैं, 9th हाउस को ऑन करते हैं जुपिटर, ठीक है? 2 नंबर 2 नंबर हाउस को 4 घर मिले हैं, मैंने हमेशा बताया, 2, 5, 9 और 11। 2 भी आपका संचित धन, परिवार, ये सब चीज़ें दिखा रहा है। आपका फैमिली, आपका जो धन रहेगा, आपकी क्या-क्या एसेट्स बना सकते हो, वो सब कुछ। 5वां घर आपकी ओवरऑल जितनी संतति होती है, आपके बच्चे हैं, ये सब कितना इम्पोर्टेंट है। 9वां घर आपको डेस्टिनी का कितना साथ मिलेगा, किस्मत का कितना, और एक 11वां घर, अगर देखा जाए तो आधी कुंडली पे से ज़्यादा, क्योंकि 4 घर को ऑन कर रहे हैं वो, कारक घर हैं, और जहाँ पे बैठे हैं एक घर वो हो गया, और जहाँ पे दृष्टि दे रहे हैं 3 वो हो गए। तो आप देखो कि कौन-सा ही घर बच गया उनसे। कोई सा, मतलब आप कोई एक आधा घर ही बचेगा। ओ सब 4 घरों के कारक होके इतने सारे 3 एस्पेक्ट दे रहे हैं, एक जगह को ओन कर रहे हैं, तो बचा क्या? तो इस वजह से जितना हम हमेशा बोला जाता है, जुपिटर को समझने के लिए हमेशा ध्यान यही देना है कि जो भी अपने गुरु तत्व को छोड़ के, गुरु तत्व मतलब कि आपके एथिक्स, आपके प्रिंसिपल्स, बड़ों का आदर, बड़ों का सम्मान, ये सब गुरु के ही वो होते हैं कि आप बड़ों को कितना, जैसे आजकल जो होता है गुरु तत्व कम होके राहु तत्व ज़्यादा बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि आजकल जब हम किसी को भी, जैसे हम जब छोटे थे तो हम कोई भी रोड पे जाते थे तो कोई भी बड़े अंकल आंटी या कोई भी मिलते तो सबको नमस्ते करना, बट आजकल तो नहीं कर रहे कोई भी। तो यानी कि गुरु तत्व कहीं खो रहा है, दैट्स व्हाई ज्यादा चैलेंजेस हैं। तो गुरु तत्व उससे भी बढ़ता है कि आप अगर किसी को प्रणाम भी कर रहे हो, प्रणाम भी कर रहे हो, तो आप निकल गए, 4 लोगों को नमस्ते भी आपने किया, तो उससे भी आपका गुरु तत्व बढ़ता है। यानी कि गुरु तत्व बढ़ना मतलब आपके जुपिटर को बल मिलता है। कितना ईज़ी है, कितना ईज़ी है कि आप अगर दिन भर में 10 लोगों को नमस्ते भी कर दिए, तो भी आपका जुपिटर को स्ट्रेंथन मिल रही है, चाहे वो कितना भी बैठ के कहीं खराब हो रहा है तो। तो ऐसे समझना है। अगेन 1, 5, 9 वापस धर्म त्रिकोण में आया, तो आपको ये देखना है कि 5वीं दृष्टि उसकी 5वें घर पे गई और 9वीं दृष्टि 9वें घर पे गई। यानी कि अगर ये पर्सन अपने एथिक्स में रहेंगे, अपने प्रिंसिपल्स पे रहेंगे, अपनी जो मर्यादा होती है उसमें रहेंगे और उसको लांघेंगे नहीं, तो इनका 5वां घर, 9वां घर इनको साथ देगा, और जो मैंने रेस्ट 2, 4 2, 5, 9 और 11, वो घर भी, तो यानी कि मतलब आधी कुंडली आपकी इसी चीज से मेंटेन हो रही है, और इट्स अ बिग 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 रेमेडी। मतलब इससे बड़ी कोई रेमेडी नहीं है। जिसको ये चीज समझ में आया वो बहुत इजी हो जाएगा। यानी कि अगर आपको उसका अच्छा रिजल्ट लेना है तो अपने मोरल्स पे वापस जाओ,
ढूंढो और उन पे वापस आ जाओ, तो आप देखोगे कि डेस्टिनी का साथ मिलने लगेगा, क्योंकि उसको उसका भी ओन जुपिटर ही है। ठीक है। तो धर्म त्रिकोण में आके हमें क्या मैसेज मिल रहा है, ये हमेशा ध्यान देना है। अभी जो दूसरा त्रिकोण होता है वो होता है 4 8 12, इसको हम बोलते हैं मोक्ष त्रिकोण। 4 8 12 मोक्ष त्रिकोण। अब मोक्ष त्रिकोण में मतलब कि 4 नंबर घर में अगर जुपिटर आता है, तो 4 नंबर घर में जुपिटर आके चौथे घर में चंद्रमा की राशि में वो उच्च फील करते हैं, उच्च के हो जाते हैं। अभी जैसे मैंने आपको दूसरे सिम्टम्स बताए हैं कि आपको किसी का भी देख के पता चल जाएगा कि उसका जुपिटर अच्छा है कि नहीं है, वैसे ही आपको अगर एक और पहचान जाननी है, अगर कोई भी पर्सन अगर कोई भी पर्सन की उसकी माँ से अच्छी बन रही है, उसकी माँ से अच्छी बन रही है, तो उसका जुपिटर अच्छा ही रिजल्ट देगा। अब वो कहाँ पे बैठा है, क्या है, कहाँ प्लेसमेंट है, ये सब सेकेंडरी थिंग है। तो ये आप दूसरी एक बहुत 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 स्ट्रॉन्ग सिम्टम है किसी का भी जुपिटर देखने के लिए, कि अगर माँ से अच्छी बन रही है, क्यों है कारण। अब आप अगेन डिकोड करो कि 4 नंबर राशि, कर्क राशि जो कि माँ की राशि है, वहां पे आके जुपिटर उच्च हो जाते हैं। उच्च का मतलब क्या होता है कि खुश हो जाते हैं, तभी तो वो उसको नाम उच्च दिया। उच्च, उच्च मतलब वेरी हैप्पी पोजीशन है ना। तो वहां पे आके वो उच्च हो रहे हैं, दैट मीन्स कि अगर आपके जुपिटर गुड प्लेसमेंट में भी दिख रहे हैं आपको, बट मदर के साथ आपके या किसी के भी है जो अ, क्या कहते हैं, रिलेशन अच्छे नहीं है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं फिर से देखो कि जुपिटर कहीं तो खराब हो रहा है। फिर से देखने की जरूरत है, एक बार डीप डाउन जाने की जरूरत है। क्योंकि अगर जुपिटर अच्छा रिजल्ट देगा तो माँ के साथ बहुत अच्छा रिलेशन होगा तो ही वो देगा। वाइसे वर्सा बोल लो, उल्टा करके बोल लो कि माँ के साथ अच्छे रिलेशन है तो जुपिटर अच्छा रिजल्ट दे रहा है, या जुपिटर अच्छे रिजल्ट तभी देगा जब माँ के साथ अच्छे रिलेशन होंगे। कैसे भी बोल लो, बट क्योंकि वो कर्क राशि में जाके उच्च का होता है। और अगर आपको गुड प्लेसमेंट दिख रही है, चौथे घर में है, एक में है या 5 में है, ऐसे करके दिख रहा है, जो आपने पढ़ा है कि ये तो अच्छा है, बट आपको ये बाकी चीजें नहीं दिख रही हैं, तो बिल्कुल आंख बंद करके सोच लो कि जुपिटर अच्छा नहीं है, दूसरे कोई कारण है जो उसको खराब कर रहा है। तो मोक्ष त्रिकोण में आके क्या है, 4 8 12, 4 में क्योंकि वो उच्च के होते हैं, और वो पांचवी दृष्टि से कहाँ दिखेंगे, पांचवी दृष्टि कहाँ पे जाएगी, कोई बताएगा। प्रवेश जी, चौथे घर में बैठेंगे, पांचवी दृष्टि कहाँ जाएगी, 8वें घर पे। 8वें घर पे। तो 8वां घर को हमने पढ़ा है ऑकल्ट का, अज्ञात को जानने का। ऑकल्ट मतलब अज्ञात को जानना, रहस्यमयी जो विद्या उनको जानना। तो जब जब कोई मोक्ष की तरफ जाता है, जब कोई मोक्ष की तरफ जाता है, तो वो बहुत सारी अज्ञात चीजों को जानना, साधना, वो साधनाएं करना जो एक नॉर्मल पर्सन, जिसके बारे में नॉर्मल पर्सन को आइडिया भी नहीं है, वो उसको हमको पता भी नहीं है कि ऐसी भी कोई साधनाएं होते हैं, बट ये पर्सन करेगा। यानी कि यहाँ पे जैसे वहां पे बोल रहा है जुपिटर कि आप धर्म में रहो, मर्यादा में रहो, यहाँ पे जुपिटर आपके मोक्ष त्रिकोण में आके आपको पांचवा दृष्टि दे रहा है, 8th हाउस की, पांचवी दृष्टि से 8th हाउस को देख रहा है, जो कि उसको एक अज्ञात को जानने में बहुत इंटरेस्ट बिल्ड करेगा, और वो उसको जानेगा और उसको बहुत अच्छे से जानेगा, मतलब उसमें बहुत डीप डाउन जाएगा। इसलिए वो, क्योंकि जब हम ओकल्ट में आते हैं तो हम अपने आप से ही, हमारे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होता है, अपने आप ही होता है, मतलब ओकल्ट में आना, ट्रांसफॉर्मेशन होना ही होना है। इसलिए 8th हाउस ट्रांसफॉर्मेशन का भी है, हमेशा ध्यान दो। 8th हाउस जो है ट्रांसफॉर्मेशन का भी है, या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, देन आप ओकल्ट में आओगे। क्योंकि ज्योतिष या ये सब जो विद्याएं है ना, इनको जो डिवाइन साइंस बोला गया, ये आपकी लाइफ में एंटर ही तब करते हैं जब ईश्वर को आपको कुछ देना होता है, कोई ब्लेसिंग देनी होती है।
नहीं तो पता नहीं, देखो कितने 100 करोड़ की जनता है, क्या हर आदमी को ऑकल्ट में इंटरेस्ट है, या हर आदमी वो जान रहा है क्या? पता नहीं कितने ही लोग समस्याओं में भी होंगे, बहुत लोग होंगे, लेकिन फिर भी वो यही कहते होंगे यार ये सब कुछ नहीं होता, ये सब बेवकूफ बनाने की बात है। बहुत बहुत लोग होते हैं वैसे। तो आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन का होता है 8th हाउस। चौथे घर में जब वो बैठेगा जुपिटर, 5वीं दृष्टि से 8th हाउस को जब वो दृष्टि देगा, हमेशा ये देखना है कि किसी को भी ये नहीं सोचना है कि, क्योंकि जो ये एक टॉर्च की वो है कि वो जहां देखेगा उस घर को जगमग करेगा, जहां देखेगा उस घर को जगमग करेगा, जहां पे बैठा है उस घर पे तो लापरवाही है, उसमें लापरवाही है, दिए तले अंधेरा, बट जहां पे देख रहा है उसको जगमग करेगा। अब जगमग कैसे करने का मतलब है कि 8th हाउस के जो पॉजिटिव एट्रीब्यूट है, अब इसको ये मत सोचना कि जुपिटर वहां पे नेगेटिविटी को आकर एक्सपेंड करेगा, नहीं, जुपिटर खुद सात्विक प्लेनेट है, सतव का प्लेनेट है वो, सात्विक प्लेनेट है, तो वो नेगेटिविटी स्प्रेड नहीं करेगा। जो ओकल्ट की, जो सॉरी 8th हाउस की नेगेटिविटी है ना, उनको जाके एक्सपेंड नहीं करेगा, उनको जाके नहीं बढ़ाएगा, उसके पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स को बढ़ाएगा। पॉजिटिव वो पर्सन बहुत डीप डाउन किसी ऑकल्ट का कोई कोई रहस्यमय विद्या को जानना, उसमें बहुत डीप जाना, यानी कि वो क्या कर रहा है, वो अपने मोक्ष की तैयारी कर रहा है कि मुझे, मतलब उसको ये सबसे पड़ी ही नहीं है कि मुझे इतने साल के बाद ये गाड़ी लेनी है, इतने साल के बाद ये ऐसा विला बनाना है, ये करना है, नहीं, वो आज से बुनियाद रख रहा है किस चीज के लिए, अपने मोक्ष के लिए, क्योंकि यहाँ पे जुपिटर बैठा है मोक्ष त्रिकोण में, तो वो उसकी जो बुनियाद बन रही है ना, वो मोक्ष की तरफ बन रही है। और वहां से 9वीं एस्पेक्ट कहाँ पे जाएगी बताओ? 4th हाउस से 9th एस्पेक्ट कहाँ पे जाएगा? 12th हाउस पे। 12th हाउस पे। तो 12th हाउस तो होता मोक्ष का ही है, 12th हाउस मोक्ष का होता है। तो ये देखो कि अगर चौथे घर में जुपिटर आपको परेशानी दे रहा है, परेशानी दे रहा है, तो जैसे 1st हाउस में कोई धर्म छोड़ दिया होगा, कोई धर्म कर्म छोड़ दिया होगा, कोई धर्म कर्म को इग्नोर किया होगा, या धर्म कर्म के काम की कोई क्या कहते हैं ना, वो एक तरीके से हंसना उस पे कि ये क्या फालतू के ड्रामे हैं, कोई कोई इस तरीके के वर्डिंग यूज करता है, तो उसके लिए जैसे जंजाल है। यहाँ पे मोक्ष त्रिकोण में कि अगर ये इस चीज को, मतलब ओकल्ट को, या जो हमारे जितनी गहरी साइंसेज हैं, जो हमारी रहस्यमयी साइंसेज हैं, ये और जो 4th हाउस के एट्रीब्यूट हैं, इन सब को लेके अगर इसने कोई भी मतलब कोई भी लूज टॉक किया या कोई भी इस तरीके का बिहेव किया, तो यहाँ चौथे घर में आके जुपिटर खराब होंगे। और जब वो खराब होंगे तो वो पूरे चौथे घर को, जैसे कि चौथे घर में वहां पे उनको दिग्बल मिलता है, वो अच्छा होता है, बट यहाँ पे चौथे घर का भी, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि चौथे घर में भी जुपिटर आके खराबी दे सकते हैं। वो कहाँ पे, उनके लिए आप किसी भी घर को आप ऐसे नहीं सोचोगे कि यहाँ पे बैठ गया आप जुपिटर। तो सारी चीजें जितनी मैंने बताई हैं, सब चीजें देखो, आपको सिर्फ एक स्टोरी सुन के, एक पर्सन से 5-10 मिनट बात करके ही समझ में आ जाएगा कि प्लेसमेंट कहीं पे भी है उसकी, बट उसका जुपिटर कैसा काम कर रहा है। ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में पूछ लो, अगर अर्ली एज में ही चले गए, उनका प्यार ही नहीं मिला, देन कोई अगर उसको बहुत सीवियर एलर्जी है, कफ, मतलब ब्रीथिंग इश्यूज छोटे छोटे बच्चों को आजकल होने लगी है, तो अगेन समझ लो कि कुछ ना कुछ जुपिटर कहीं प्रॉब्लम में है। ऐसे करके आपको आई थोड़ा आइडिया हो जाएगा अपने आप से मदर के साथ कैसे रिलेशन है, माँ का कितना स्ट्रांग बॉन्ड है माँ के साथ। अगर माँ के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड है, अगर आपको ये दिख रहा है कि जुपिटर अच्छा नहीं है, तो भी आप सोचो अगेन से, आप गलत हो फिर। अगर आपको प्लेसमेंट में वो गलत दिख रहा है ना, तो फिर आपको फिर से सोचने की जरूरत है। अब जैसे मोक्ष त्रिकोण में, मोक्ष त्रिकोण में अगर 8th हाउस में जुपिटर आएगा, तो 8th हाउस से कहाँ कहाँ एस्पेक्ट देगा बताओ? प्रवेश जी बोलो। 12th हाउस पे, 5वीं। 5वीं एस्पेक्ट 12th हाउस 12th पे, हाउस। और 12th हाउस। 9वीं
9वीं, 6 7 8 9, चौथे हाउस पे। चौथे हाउस पे। तो अगेन वैसे ही मतलब वो पूरा मोक्ष त्रिकोण में ही रहेगा, उसके एस्पेक्ट भी जो रहेंगे ना वो पूरे मोक्ष त्रिकोण में ही रहेंगे। अब आप इसको ऐसे ले लो ऊपर 12वें घर में, तो पांचवा एस्पेक्ट कहाँ चला गया? चौथे हाउस में। चौथे पे। और आठवां कहाँ चला गया? नौवा 8वें पे आ गया। नौ, हाँ सॉरी, नौवा 8वें पे आ गया। तो जो जब ये मोक्ष त्रिकोण में हमारा जुपिटर बैठेंगे, तो वो पूरे मोक्ष त्रिकोण को ही क्या करेंगे, उसमें उसको ही आ, सिद्ध करेंगे, उसी में उसकी ब्लेसिंग्स होंगी। क्योंकि मैंने बोला था कि आपको किस जगह पे ब्लेसिंग मिली है, ईश्वर आपको ईश्वरीय आशीर्वाद कौन से घरों के रिगार्डिंग मिला है, ये आपकी जुपिटर की प्लेसमेंट बताएगी। कि वहां से 5th एंड वहां से 9th, 7th भी आप कंसिडर करोगे, बट लिटिल बिट कम, मतलब थोड़ा सा कम कंपैरेटिवली। 5 और 9, सातवां एस्पेक्ट को थोड़ा कम कर दो। सातवां एस्पेक्ट क्योंकि सबका कॉमन ही एस्पेक्ट होता है, उसको थोड़ा कम ही करोगे। जो पांचवा नौवा है, ये ज्यादा अच्छा और ज्यादा पावरफुल आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हमने समझा कि अगर मोक्ष त्रिकोण में कहीं पे भी आ रहा है, तो हमें जो हमारी ये विद्याएं हैं इनको बहुत रिस्पेक्ट कर रहा है पर्सन। अगर उन उन सब विद्याओं में जाके उसमें डीप डाउन जा रहा है, तो आप समझ लो कि अगर उसका 8वें घर में भी जुपिटर बैठा है, आप सोच रहे हो कि खराब हो गया क्या? नहीं, नहीं। अगर वो उन सब में जा रहा है ना, उन सब में वो कर रहा है, तो वो अपने मोक्ष के द्वार को खोल रहा है। और उसको बहुत ज्यादा कुछ पड़ी ही नहीं है उधर इधर उधर की, वो अपना मोक्ष पक्का कर रहा है। वो अच्छा वहां पे भी रह के अच्छा ही रिजल्ट दे रहा है, ऐसे। तो ये था हमारा मोक्ष त्रिकोण। अब 2 6 10, 2 6 10 जो होता है, ये होता है धन त्रिकोण। धन त्रिकोण 2 6 10, इसको हम बोलते हैं धन धन त्रिकोण। देखो, दूसरा नंबर आपका परिवार हुआ, आपका संचित धन हुआ, ये आपको पता है। 6 नंबर आपकी देने वाली सर्विसेज। अब देखो, कोई भी धन, किसी भी टाइप का, बेसिकली धन क्या है? जब आप मार्केट में कोई सर्विस दे रहे हो, इधर जॉब में दे रहे हो या बिजनेस में दे रहे हो, तो उसके एवज में जो आपको मिलता है, उसके बदले जो आपको मिलता है, ये धन है। ऐसा तो कभी नहीं होता है कि मैं सो के उठूंगी और मेरे साइड में ब्रीफ केस रखा होगा, उसमें धन ही धन होगा, वैसा तो कुछ नहीं है। तो आपको जो भी आप काम करते हो, जो भी समाज को कोई सेवा दे रहे हो, चाहे आप सेल्फ मेड करके दे रहे हो कि खुद का ऑन बिजनेस से दे रहे हो, चाहे आप किसी अंडर काम कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, बट समाज को देने वाली सर्विसेज के बदले में जो मुझे धनराशि मिलती है, वो मेरा संचित धन या धन या पूंजी या जो भी आप उसका नाम ले लो, वो धन होता है। तो छठा घर आपकी सर्विसेज का, और 10वां घर जो होता है वो आपके ऑक्यूपेशन का, एट द सेम टाइम आपकी डिग्निटी का होता है। डिग्निटी का, डिग्निटी मतलब आपका गरिमा, डिग्निटी, आपका औधा, आपका औधा यू कैन से। ठीक है। तो सेकंड हाउस में जब, यानी कि हमारे धन त्रिकोण में जब जुपिटर बैठेंगे, मान लीजिए सेकंड हाउस में बैठे, सेकंड हाउस में बैठ के, अब अगेन वही देखना है कि उसके, हो सकता है कि सेकंड हाउस के जो एट्रीब्यूट हैं ये थोड़े कमजोर हो, क्योंकि जुपिटर वहां खुद बैठे हैं, वो थोड़े कमजोर हो, ऐसा आप बोल सकते हो। लेकिन पांचवा घर, पांचवा सॉरी पांचवा एस्पेक्ट कहाँ गया? छठे घर पे। अब छठा घर हमने पढ़ा है कि नेगेटिव हाउस है। तो क्या हम इसको ये वो सोचें कि नेगेटिविटी को जाके वो उनको बहुत बढ़ा रहा है, उसको एक्सपेंड कर रहा है? नो, वो सारी नेगेटिविटी को उसको किल कर रहा है, क्योंकि ये एक सात्विक प्लेनेट है। और जितने वहां से रोग ऋण और ये सब चीजें हम नेगेटिव नेगेटिव चीज, कंपटीशन और सारा डिजीज और पता नहीं क्या क्या देखते हैं, यहाँ से कर्जा देखते हैं, और कोर्ट केसेस वगैरह, बहुत दुनिया भर का नेगेटिव चीजें, सारे ही जो, अगर इसको डीप में जाते हैं तो बोला गया कि अ, आदमी को अगर कोई पाप करता है, तो उस पाप की जड़ जो है वो छठा घर है, कि मतलब छठे घर से कुछ ना कुछ जड़ें निकलेगी, तो तब उसके हाथ से कोई पाप हो जाएगा, ऐसे। तो अब इतना नेगेटिव हाउस,
जब उसको जुपिटर फिफ्थ एस्पेक्ट से देख रहा है, और पांचवा और नौवा अमृत बरसाने वाली दृष्टि है जुपिटर की, तो क्या होगा कि ये जो उसके पाप, मतलब किसी से भी पाप होने के जो चांसेस है ना, या पाप घटित होना या कुछ ऐसा होना, ये ऑलमोस्ट खत्म हो जाएंगे, ऑलमोस्ट खत्म हो जाएंगे। क्योंकि अब उस पे जुपिटर की एक पॉजिटिव दृष्टि है, क्योंकि पांचवी दृष्टि और नौवीं दृष्टि सबसे पावरफुल है, ब्लेसिंग है, ईश्वर की ब्लेसिंग है, खुद साक्षात विष्णु भगवान की ब्लेसिंग है। तो छठा घर आपकी देने वाली सर्विसेज का भी होता है। तो आप देखोगे कि इसकी सर्विसेज बहुत बेस्ट होंगी। जो भी कुछ काम करता होगा, जिस भी चीज में करता होगा, अपनी सर्विसेज अच्छी देगा। और ये कोई भी हो, ये जल्दी से कोई पाप नहीं करेगा, ये पाप नहीं करेगा। और अगेन मैंने बोला 10वां घर आपकी डिग्निटी का होता है, आपकी गरिमा का होता है, आपके औहदे का होता है। आप ये किसी भी लेवल का बंदा है, ये अपनी डिग्निटी नहीं खोएगा, अपनी गरिमा कभी नहीं खोएगा। वो गरिमा इसकी बनी रहेगी, मेंटेन रहेगी, क्योंकि 10वें घर पे सेकेंड हाउस से जुपिटर की 9वीं दृष्टि पड़ रही है। तो डिग्निटी का मेंटेन रहना, गरिमा मेंटेन रहना, एक औधा मेंटेन, या फिर मतलब इंक्रीजिंग मोड पे रहना, बढ़ते रहना, ये चीज इनके लाइफ में इनको मिलेगा ही मिलेगा। बहुत अच्छा मिलेगा कि जिस भी लेवल पे काम कर रहे हैं, डिग्निफाई काम करेंगे, डिग्निफाइड रहेंगे, औधा अच्छा रहेगा, सब कुछ मतलब उनको रहेगा, अच्छा रहेगा उनका। और सर्विसेज जो देंगे वो भी बहुत डिग्निफाइड वे में देंगे, डिग्निफाइड वे में सर्विसेज देंगे। बिकॉज जो मतलब डिग्निफाइड वे क्या है कि वो ऐसे नहीं कि कुछ भी, मान लीजिए कि किसी एस्ट्रोलॉजर का ये है सेकंड हाउस में, तो वह उसको ऐसा नहीं रहेगा कि मुझे सिर्फ अपनी कंसंट्रेशन बनानी है, नहीं। उसको डिग्निफाइड का हो गया कि वो आपको बेस्ट से बेस्ट चीज बताएगा कि भाई आप ऐसे करो, ये करो। और क्योंकि वो एक डिग्निफाइड तरीके से सर्विस देने में बिलीव करता है, उसका उसको अपनी गरिमा, अपना औधा, ये सब बहुत प्यारा है। और इसमें रह के अपनी मर्यादा में रह के, अपने गरिमा में रह के, अपने औधे से प्यार करते हुए वो आपको हेल्प करेगा, क्योंकि उसको अपनी सर्विसेज सर्व करने में अच्छा लगता है, समाज को सर्व करने में उसको अच्छा लगता है। आप उसको ऐसे समझ सकते हो। मनोज जी, आज आप कहीं बिजी हैं क्या? आज आप हाँ ना कुछ भी नहीं बोल रहे। मनोज जी, शायद। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये था दूसरे घर में आया, अब छठे घर में आएगा तो अगेन ये पूरे धन त्रिकोण को ही धन त्रिकोण को ही देखेगा। छठे घर से पांचवा एस्पेक्ट देगा 10वें घर को। यानी कि छठे घर में जब बैठा है, तो छठे घर तो वीक होगा, क्योंकि वहां पे खुद बैठा तो दिए तले अंधेरा। तो हम ये नहीं कहेंगे कि उसके रोग ऋण शत्रु कट गए, ये हो सकते हैं, ये हो सकते हैं। बिकॉज जो हमारा शास्त्र कहता है वो ये कहता है कि द्रौपदी जिनका चीर हरण हुआ, उनका छठे घर में जुपिटर था। तो उनका ये हो सकता है, इसको हम ऐसे डिनाई नहीं कर सकते कि वो नहीं होगा। बट क्योंकि छठे घर से फिफ्थ एस्पेक्ट जो चला गया, वो 10th हाउस को चला गया। तो क्या बताओ, उनका चीर हरण हो गया था, बट क्या उनकी डिग्निटी गई क्या? नहीं गई। डिग्निटी तो नहीं गई ना, उनकी गरिमा नहीं गई, हाँ, उनका क्योंकि औधा नहीं जुपिटर गया। ब्लेसिंग तो देता ही है ना हर जगह पे जुपिटर। जुपिटर फिफ्थ हाउस, फिफ्थ एस्पेक्ट दे रहा है 10th हाउस को, जो कि आपकी आपकी गरिमा है, आपकी डिग्निटी है, आपका औधा है। उनका चीरहरण हुआ, लेकिन उनकी ये सब चीजें नहीं गई। आज भी उनको उतने ही रिस्पेक्ट से उनका नाम लिया जाता है, उतना ही रिस्पेक्ट दिया जाता है, क्योंकि वो चीज वहां पे जुपिटर की फिफ्थ एस्पेक्ट था। फिफ्थ एस्पेक्ट होने का मतलब ये है कि उनको ब्लेसिंग मिली कि कुछ भी हुआ भरी सभा के अंदर, कुछ भी हुआ भरी सभा के अंदर, बट उस पर्सन की डिग्निटी खराब नहीं, उनका गरिमा खराब नहीं हुआ, उनका औधा खराब नहीं हुआ। उसको बचा लिया जुपिटर ने फिफ्थ एस्पेक्ट से। ठीक है, ये फिर अब जो नाइन्थ एस्पेक्ट है वो कहाँ गया? सेकेंड हाउस पे, छठे घर में। यानी कि आप ये भी जरूर देखो कि अगर छठे घर में
बैठ के, जिसका जुपिटर छठे घर में है, जब इनका जन्म होता है, जब इनका जन्म होता है तो इनके परिवार में किसी तरीके का अ, कुछ अच्छा अचीवमेंट होती है, कुछ अच्छा एक्सपेंशन होती है, क्योंकि ये बच्चा जो आया है इसका जुपिटर इन 6th हाउस है और इसका 9th एस्पेक्ट 2nd हाउस में पड़ रहा है। तो इसके परिवार में कुछ अच्छा अचीवमेंट होना, कि यानी कि ये हुआ तो हो सकता है कि परिवार, पूरा परिवार में, ये नहीं कि सिर्फ फादर कोई, मे बी के इसके फादर का कोई अच्छा लेवल बन गया हो, जिससे उनका और एक्सपेंशन हो गया, मतलब और उनका जो समाज में एक वो होता है, रुतबा होता है, वो बढ़ गया, या फिर इसके फादर को नहीं तो माँ को हुआ हो, या चाचा जी को हुआ हो, ताऊ जी को हुआ, आप मतलब पूरा परिवार को लेके चलोगे, या दादाजी ने नीता कुछ। जी, हाँ, मैं इसको वो बता देता हूँ। मेरा 6th हाउस में है जुपिटर, और मेरे जन्म के 6 महीने बाद ही मेरे फादर साहब की गवर्नमेंट जॉब लग गई थी। देख लो। और करेक्ट मतलब है। है ना, वो मेरे मेरे फादर पहले है ना गवर्नमेंट जॉब नहीं करते थे, बट जब मेरा जन्म हुआ तो वो पुलिस में इंस्पेक्टर, मतलब जॉब लग गई थी उनकी। हाँ, अभी भी आप लोग भी अपना अपना कनेक्ट करो, देखो जहाँ पे जुपिटर बैठ के 5th एंड 9th एस्पेक्ट दे रहा है ना, उन उन घरों में कुछ ना कुछ मतलब आपको एक्सपेंशन मिलेगी। वो जो पॉजिटिव जुपिटर की हमने पॉजिटिव चीजें पढ़ी है ना, वो उन घरों में दिखेगी, वहां नहीं दिखेगी जहां पे जुपिटर बैठा है। तो अगर हम छठे में है तो हम ये नहीं कहेंगे कि ये इस बंदे के रोग ऋण कर्ज ये सब खत्म हो गए, या कॉम्पिटिटर नहीं, क्योंकि वहां तो दिए तले अंधेरा है, बट वो जहां देख रहा है, मतलब हम ये कहेंगे कि 10वां घर, यानी कि डिग्निटी मेंटेन रहेगी, कुछ भी हो जाएगा, औधा, डिग्निटी, एक गरिमा वो मेंटेन रहेगी, ठीक है। और जब इनका जन्म हुआ तो इनके परिवार में कोई एक्सपेंशन हुआ, परिवार में कुछ अचीवमेंट हो गई, परिवार में कुछ नेक्स्ट लेवल बढ़ गया। ये अपने इमीडिएट मदर फादर का भी हो सकता है, ये क्योंकि हम सेकंड हाउस से परिवार देखते हैं, कुटुंब देखते हैं, तो हमेशा ध्यान दो कि मे बी जो जैसे कोई पॉलिटिशियन अगर इलेक्शन विलेक्शन लड़ रहे हैं तो पता चला वहां के कोई एमएलए वो बन गए, ये कुछ ना कुछ ऐसा कि उनका एक्सपेंशन हो जाता है, ऐसे आप उसको देख सकते हो। तो अगेन फिर इसका जो धन त्रिकोण का जो 10वां घर, अब 10वें घर में अगर आएगा तो 10वें घर का जुपिटर क्या करेगा कि वहां पे तो करियर इसकी से, 7वीं दृष्टि कैसे है मैडम? 7वीं दृष्टि भी तो है इसकी। 7वीं है, बट क्योंकि 7वीं सारे ही प्लेनेट की जो होती है ना कॉमन दृष्टि है, तो वो बहुत बहुत स्ट्रांग काम नहीं करती, काम करती है बट कंपैरेटिवली 5 एंड 9, 5 और 9 जो दृष्टि है, ये ज्यादा स्ट्रांग रिजल्ट देती है कंपैरेटिवली 7, ऐसे 7वीं दृष्टि ओके। सभी प्लैनेट्स की है। ऐसा भी है लेकिन ना कि ऐसा भी है ना कि अगर उच्च का गुरु बैठा है तो 7वीं दृष्टि नीच की होगी, और अगर नीच का गुरु है तो 7वीं दृष्टि उच्च की होगी। वो भी एक फंडामेंटल है। यहाँ पे बस अभी हमें ये देखना है कि जो जिसमें हमें 3 दृष्टि मिली हुई है ना, जिन भी प्लैनेट की हमें 3 दृष्टि मिली हुई है, जिसकी भी जो 7वीं सबकी कॉमन है, तो 7वीं दृष्टि जो है वो कंपैरेटिवली अदर दृष्टि वो थोड़ी कमजोर है। जो दूसरी दृष्टि है, जो स्पेशल दृष्टि हमको मिली 5 और 9, जैसे जुपिटर में मिल गई, 5 और 9 हमको राहु और केतु की मिल गई, तो ये अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिविटी में इंक्रीज कर देंगे, और नेगेटिविटी जैसे राहु और केतु की है तो उसको, तो यहाँ पे क्योंकि हम तो राहु मैम केतु पे डिपेंड जैसे मेरे चार्ट में मैम, जैसे मेरे चार्ट में तो मेरा लगन में ही जुपिटर है, तो 5-9 पे तो दृष्टि चली गई। हम्म, अब जैसे आपने राहु की बात करी तो वहां पे राहु भी है, तो उसकी भी दृष्टि चली गई। बिल्कुल चली गई। तो फिर ये मतलब खराब हो गया। अब अरे देखो, लगन में जुपिटर वाला बंदा तो अपने से ज्यादा समझदार समझता ही नहीं किसी को। नहीं नहीं, उसमें हाँ राहु भी तो है ना सर। अच्छा, तो राहु भी बैठे हैं। तो भाई साहब, भी समझते हैं, क्योंकि राहु तुम आपको ये लगता है कि मतलब मैं ही मैं मैं ही और मैं, यस। नहीं ऐसा तो नहीं लगता। अपनी शक्ल शीशे में देख के शीशे को तिलक कर देते होंगे, ले वही मैं ही सब कुछ हूँ। नहीं नहीं ऐसा नहीं है। ऐसा कुछ हुआ नहीं। मैं ही भगवान हूँ।
ना ना सर, मैं तो बहुत डाउन टू अर्थ, मैं तो कभी ऐसा कभी सोचा ही नहीं। ये समय कराता है मनोज जी, बट एक टाइम में जरूर ऐसा आया होगा, बल्ले बस मैं हूँ बस। नहीं नहीं सर, सच में नहीं आया, क्या पता आगे आ जाए, ये भी हो सकता। नहीं आया होगा यार, ऐसा नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो मुझे नहीं लगा होगा, या तो आ गया होगा, मतलब अपने आप को नहीं लगता ना इंसान को। वो हम्म। ये हो कोई ऐसा सकता। टाइम आया था जब जब लक्ष्मी लक्ष्मी थी आसपास, और फिर सर तुम्हें नहीं, लगा होगा आज बस सच मैं बताऊं, एक देवता। आज तक नहीं आया, भगवान कसम नहीं है सर। कभी खूब नहीं पैसे आया। नहीं कमाए कभी? ऐसा नहीं आया होगा कभी, जैसा आप कह रहे हो कि नहीं, ऐसा नहीं। बस चलता अच्छा। है जाता है वो सब, हमेशा से ही ऐसा है, मतलब आज से नहीं, सही है। हमेशा से ही ऐसा है। पता नहीं क्यों है, मेरे को नहीं समझ आई अपनी जिंदगी। अरे दो ही बंदे रह गए, परवेश जी और मनोज जी, लक्ष्मी जी कहाँ गई? तो वही उनका होंगे। शायद अभी ध्यान नहीं दिया मैंने, कब उनका आउट हो गया पता नहीं, मैंने भी ध्यान दिया जब आप बोल रहे थे तभी ध्यान दिया मैंने भी। या तो उनकी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती ना, शायद इनमें लग गई होंगी। हाँ मे भी कुछ ओहो। उनकी मदर का ज्यादा तबीयत खराब हो रहा है ना, इन दिनों काफी ज्यादा हो रहा है, तो हो सकता है। हाँ वो बता रही थी, तो बात हुई मुझे थी लग रहा है उनसे। सब राहु ने खराब कर रखा है मैम, वरना कुंडली तो बड़ी अच्छी थी, वो राहु नहीं होता हो तो मजा आ जाता। जैसे सर कह रहे हैं। नहीं 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 भाई साहब, राहु देव जी के बिना ऊंचाइयां छूना ही मुश्किल है। वो तो पूरी उसका भी दशा मेरी चैप्टर जिन आएगा। सर, उसका भी मेरी, चैप्टर आएगा, अभी आप आएगा यकीन उसका। नहीं, 25 उसका भी साल से मेरी, चैप्टर आएगा। 25 साल 24 साल में राहु की दशा शुरू, पूरा तो जीवन राहु में निकला है मेरा। तो अब राहु में मिला नहीं सर कुछ आपको? पता नहीं मिला ही, ऐसा तो नहीं है कि नहीं मिला, लेकिन हाँ वो नहीं अरे मिला जो खूब मिलना खूब चाहिए। विनीता जी, खूब गाने गाए हैं इन्होंने स्टेज पे चढ़ चढ़ के। ये हाँ हाँ बताते वो नहीं तो है, पैसे नहीं मिले बाकी सब। नहीं सर मनोज जी ऐसा नहीं है। अब देखो आप या हो सकता है ना, सबकी अपनी जरूरत होती है कि नहीं इतना ले मिलना भी चाहिए। लो, ग्रेटिट्यूड भी ना करो, है ना? नहीं नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं है। होता। पता नहीं दो, अरे सबसे अभी तक मुझे अपना वो साल नहीं भूलता, 2017, उसमें क्या? 2017 उसमें उसमें जो सर कह रहे हैं ना, उसमें थोड़े पैसे आए थे, तो मार्च अप्रैल से लेके और नवंबर दिसंबर तक, उसके बाद इतने गए कि वो भी चले गए और उल्टा हो गया। हम्म, वो एक नहीं साल, एक साल नहीं भूलता मैं सच बोला, वो एक साल अमेजिंग था, अप्रैल से सुनहरे लेकर। सुनहरे अक्षरों में लिखवाया जाएगा सर वो। हाँ हाँ, बढ़िया था। हम्म, आता है मनोज जी, एक बताऊं, कोई भी व्यक्ति धरती पे ऐसा नहीं है जिसको भगवान अपॉर्चुनिटी नहीं देते। लिख लो ये कॉपी में। अरे मैम वो कोई हम कोई एमएलएम का डोर काम कोई करते डोर थे ना। ओपन करता है, कोई अरे डोर सर, क्लोज करके तो बैठा रहता हाँ एमएलएम वाला काम करते थे ना हम, कॉइन का, अरे उसमें तो रोज रोज, मतलब आप ही समझ लो, इतनी बड़ी टीम थी, रोज रोज 2-2 3-3 4-4 लाख रुपए भी आ जाते थे है, हर एक रोज दिन के में। देख लो। एक दिन में, और वो सिर्फ 8 महीने चला, तो उसका सर ढुस सारा चला गया। फिर शनिदेव की अंतरा चालू हुआ ना जैसे ही, बस उसके बाद तो आज तक वाट लगी पड़ी है। तो उन्होंने यही कहा कि बैठे बैठे ना खाओ, पसीना पहले बहाओ फिर खाओ। अरे मैम कितना भारी अभी है। मैंने ये तो बोला था कि शनिदेव वेल्थ तब देते हैं जब पूरा पसीना निचोड़ देते हैं, जब तक हाँ पसीना नहीं निकले तो आपको कुछ मिलता नहीं है। तो मैम अब निचोड़ गया है बहुत ज्यादा, तो हो सकता है मिल जाए। पूरा ही निचोड़। ट्रांसफॉर्म करने आए हैं, ट्रांसफॉर्म हाँ ट्रांसफॉर्म हाँ, कर देंगे। वो तो निकल देखो गई थी, उनके अंदर निकल गई। 8 हाउस ट्रांसफॉर्मेशन का है, सडन गेन्स का भी है, तो हम्म। ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो सडन गेन्स भी हो ही जाएंगे। बी पॉजिटिव। नहीं नहीं, हम पॉजिटिव हूँ, 100%। नेगेटिव तो मैं हुई नहीं कर रही थी। सिर्फ पता चला एक ही ऐसी बड़ी कंसल्टेंसी हुई कि पिछले आपके 7-8 साल जो भी बुरे रहे वो एक में ही निकल गया। तो हो सकता है मैम, हो सकता हाँ है, हाँ बिल्कुल हो कुछ सकता भी है। हो सकता है, और मैं तो इस बात को मानता हूँ, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अचानक ही हुआ है मेरे साथ, जब भी हुआ। हाँ अचानक ही होगा ना, सडन गेन्स। अभी अभी दिवाली का बम्पर ले लिया, एक दिवाली बम्पर भी खरीद लो। लगे यार। वो तो वो मेरी वाइफ का निकलेगा, आपने बताया था ना कि खरीदो खरीदो, उसका है तो वो। खरीद 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 लो। हाँ एक खरीदता हूँ। बम्पर जरूर हर दिवाली पे खरीदना चाहिए। ठीक है सर, क्या खरीद, पता कौन सी दिवाली पे हैं? बम फट जाए। अरे नहीं सर, कुछ चीजें चल रही हैं, अगर वो हुई तो वो बम्पर ही हो जाएगा, वो पूरी होगी तो बम्पर हो जाएगा। जो रेमेडी बताई है वो कर ली होगी तो बम्पर हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। नहीं मैम वाली रेमेडी तो मैं कर ही रहा हूँ, मैम ने जो बताई है मैं सारी। चलो किसी की भी करो, करो वर्क करो। नहीं मतलब आपने और मैम ने जो बताई है वो सारी कर रहा है, उनकी अच्छा, रेगुलर है अब ना आपकी जब एक। जुबान पलट ली अभी 2 मिनट में, 2 मिनट नहीं लगी बस। मैडम वाली तो कर रहा हूँ। अब दोनों मैम ही कर रहा आपकी सर एक बार वाली थी, मैम की हर रोज वाली है, डेली,
मैं अपनी जिंदगी में मैं कभी इतना मंदिर नहीं गया मैम। जब से आपसे बात हुई ना उस दिन से आज का दिन है, एक भी दिन मंदिर नहीं छूटा मेरा। और ये देखो भगवान का मैंने वही बोला, सडन गेन्स चाहिए तो ट्रांसफॉर्मेशन तो पहले करोगे ना। हाँ यस, ट्रांसफॉर्म हाँ हो हाँ। गया और क्या। और जो हमने बताया वही मैं करके आता हूँ रोज मंदिर में। आज पता नहीं बस क्या तो उनसे लगाव हो गया, पूछ रहा था भोले बाबा से। ऐसा लगता है कि अगर अब नहीं गया तो किसी से नहीं मिला, किससे नहीं मिला, किससे नहीं मिला करके वो सब लगता है। फिर तो तो सर वो अच्छी फर्स्ट चीज हो गई बहुत। एक्टिवेट हो गया आपका। अब आपको टेंशन ही ना लो, अब तो मिलेगा ही मिलेगा। हाँ मिलेगा, पक्का फिर मिलेगा। ऐसा ना हो सर आप भाग जाओ क्लास से, हमें देखने, हमें ढूंढने पड़ो वहीं पे कहाँ रहते थे नहीं मनोज मैम जी फिर तो रहते आपके थे। पास आऊँ, आना आएंगे ना, मैं सर के पास भी आऊंगा, आपके पास भी आऊंगा, मिठाई लाऊंगा, सब करूंगा ना। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है सर। चलो कंटिन्यू मैम, कंटिन्यू। कहाँ थे, मैं तो ये भूल गई, कहाँ कहाँ पढ़ा रहे थे। 10वें घर में। अच्छा 10वें 10वें घर घर। में, जुपिटर, हाँ जुपिटर। हाँ तो 10वें जुपिटर घर में 10वें देखो, घर में। अगर जुपिटर आता है तो 10वें घर में, यानी कि 10वें घर में बैठ के वो 10वें घर का जो ऑक्यूपेशन है ना, सबसे खास बात 10वें घर की जुपिटर की ये होती है कि ऐसे आदमी को काम ना करने के 1000 बहाने लगते हैं। मान लो कि वो जॉब छोड़ देगा। अब आप पूछो भैया जॉब क्यों छोड़ा, अरे वहां पे बॉस ही बहुत बकवास था। फिर वो 2-4 महीने एक और जॉब करेगा, फिर वहां से छोड़ देगा कि वहां से क्यों छोड़ा। अरे यार वहां पे मेरा जो कलीग था ना बहुत दिमाग खराब करता था, उससे उसने बहुत दिमाग खराब, मतलब उसके पास 1000 ऑप्शन होते हैं बताने के लिए कि वो अपने ऑक्यूपेशन में कंटिन्यूटी नहीं कर कर पाता उसको। उतनी शिद्दत वो काम ही नहीं कर पाता, क्योंकि वहां पे जुपिटर वहां पे दिए तले अंधेरा कर रहे हैं। तो वो चीज जुपिटर इन 10th हाउस रहेगा। बट यहाँ पे ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि जो 5th एस्पेक्ट है कहाँ गया, 2nd हाउस में। यानी कि काम चाहे जितना 4 महीने करे, 6 महीना करे, संचित धन हमेशा होगा। धन संचय इसी इसी के पास होगा, यही कर पाएगा संचय धन। चाहे वो जो रेगुलर कर रहे हैं ना 12 महीने और दिन के 18 घंटे, उनके पास हो या ना हो, इसके पास काम ना करने के 1000 ऑप्शन है। ये कभी दुकान पे बैठेगा तो कहेगा कि यार कस्टमर बड़ा माथा पच्ची करके जाते हैं, 6 महीने चला शटर बंद कर दिया कि यार मेरे बस का नहीं है, बहुत पब्लिक डीलिंग का काम मेरे से नहीं हो पाएगा। बट संचित धन यही बंदा कर पाएगा। फैमिली इसकी बहुत अच्छी होगी। इसके फैमिली इसके मतलब परिवार में कुछ ना कुछ अच्छा एक्सपेंड करने वाली जो चीजें होते हैं, परिवार का फैलाव करने वाली जो चीजें होते हैं, वो होते रहेंगे। और आगे जो ट्विस्ट है कि यहाँ से 10th से बैठ के छठे घर को देख रहा है। छठे घर को देख रहा है तो आप ये देखो, चाहे ये हर 4 महीने में जॉब छोड़े, इसको सर्विसेज की कमी नहीं होगी। ये एक छोड़ेगा ना, 4 दिन घर बैठेगा, 4 दिन में 4 नए ही ऑफर आएंगे इसके पास कि यहाँ पे वैकेंसी है, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे है काम, यहाँ पे ज्वाइन कर लो। यानी कि सर्विसेज जो छठा घर है, वो छठे ना, तो इसके पास इसका कोई कॉम्पिटिटर है, इसकी सर्विसेज में इसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं खड़ा हो सकता, क्योंकि इसकी सर्विसेज इतनी बेस्ट होंगी। और इसीलिए आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, क्योंकि ये इसकी सर्विसेज इतनी बेस्ट होगी, दैट्स वाई इसको कोई भी ऑक्यूपेशन में मतलब ये लगता रहेगा कि यार साला यहाँ पे बॉस बेकार है, यहाँ पे कलीग बेकार है, यहाँ पे ये पंगा है, यहाँ पे पॉलिटिक्स बहुत होती है, इसको मैं नहीं कर सकता, उसको मैं, क्योंकि इसकी सर्विसेज में ये अ, इतना बेस्ट होगा। क्योंकि क्या हो रहा है कि 10वें घर से छठे घर को 9th एस्पेक्ट देके जो सर्विसेज का क्वालिटी है वो सुपर्ब है, बहुत अच्छा है। तो वो जल्दी से कहीं पे भी बहुत कंफर्टेबल नहीं होता है, वो छोड़ छाड़ के आ जाता है। तो ये एक एक तरीके से देखोगे तो नेगेटिव है, बट दूसरी तरीके से देखोगे तो जो बंदा धन को भी संचय कर रहा है, कामकाज की भी कमी नहीं है उसके पास, काम एक छोड़ता है 4 आते हैं, एक छोड़ेगा 4 आएंगे। तो आप इसको 10वें घर के जुपिटर को आप ऐसे देख सकते हो। फिर अब आप देखो, अगर उसी में 2nd हाउस का तो मैंने बता दिया था। तो ये था हमारा धन त्रिकोण का। अब धन त्रिकोण क्यों, अब आपको समझ में आया कि वो काम चाहे जितना मर्जी कर रहा है, साल में अगर 8 महीने भी काम कर रहा है, धन है इसके पास। जो 12 महीने कर रहा है ना, उसके पास उतना ना हो, इसके पास है, क्योंकि इसका जुपिटर जो है धन त्रिकोण में बैठा है और वो धन जनरेट कर सकता है।
उसकी सर्विसेज जो हैं, सर्विसेज को जुपिटर इतना एक्सपेंड कर दे रहा है, इतना स्ट्रांग, इतना सुपर्ब कर रहा है कि वो कुछ भी सर्विस देता है तो उसकी वाहवाही होती है। खैर काम करवाओ तो इस बंदे से करवाओ, नहीं तो नहीं करवाओ। उसकी सर्विसेज को इतना ये कर देता है कि उसको वो जो 12 महीने में लोग नहीं कर रहे हैं, ये शॉर्ट टाइम में करके अपना धन भी संचय कर पा रहा है। धन त्रिकोण में जुपिटर, धन त्रिकोण में जुपिटर। समझ में आया? हाँ या ना, बोलो कुछ। हाँ जी। तो अरे परवेज जी, आप भी हो गए नहीं परवेज जी? आपका कौन से त्रिकोण में है? इनका तो चलो धर्म त्रिकोण में था। सर मनोज जी, अब आप देख लो, मैंने जो स्टार्ट किया ना धर्म त्रिकोण से ही किया। धर्म त्रिकोण वालों के लिए जो सबसे सबसे पहले बोला, अगर आपने सुना हो, चाहे जितना मर्जी ट्रबल आ जाए, धर्म मत छोड़ना। आपको डेस्टिनी का साथ तो मिल ही जाएगा, नौवा घर लक तो मिलेगा ही मिलेगा। हाँ मैम, सही है, उसी से मुझे बल परवेज मिलता जी है अभी। आपका कहाँ पे बैठा है? जैसे 3 साल पहले कुछ हुआ था, बहुत अरे ज्यादा रुको, दिक्कत हो रही थी, तो एक बार गुरुजी को परवेज जी को धारण करा, एंटरटेन करो मैडम, सही ये हो तो गया। बोलते ही नहीं है। प्रवेश जी से हेलो। बात हो रही है आज तो। प्रवेश जी बताओ, आपका कहाँ पे है? अभी तक कवर हुआ है कि नहीं हुआ, बच रहा है अभी? 11वें घर में। ओहो, देखो बेचारे अपना वेट ही कर रहे हैं। मैं भी बोलूं? मैंने देखो इतने सारे घर ले लिए, 11वां, अभी 11वां, 3 7 11 ही बच रहे थे, उन्हीं में ही उनका है बेचारों का। चलो कोई बात नहीं। मैं बल्कि सोच रही थी कि आज इतना ही खत्म कर दूं, लेकिन चलो आपके लिए थोड़ा सा और बता देती हूँ। 3 घर और करना थोड़ा सा और टाइम टेकिंग हो जाएगा, लेकिन चलो आपका 11वें में। तो 3 7 11, 3 7 11 कौन सा है? काम त्रिकोण। कौन सा त्रिकोण? मैंने पिछले क्लासेस में बताया था कि काम ये काम। काम त्रिकोण है। ठीक है, 3 छड़ाया, काम त्रिकोण। तो यहाँ पे जब तीसरे घर में और 7वें घर में और 11वें घर में आता है, तो एक चीज जानो कि आप जो भी चीजें लाइफ में सोचोगे ना, ये जरूर होगा, क्योंकि वहां पे जुपिटर बैठा है। तो अगर क्योंकि 11वें घर में ही बैठा है, तो दिए तले अंधेरा वाली बात हो गई कि मतलब मैंने बोला कि जहां पे बैठा है ना, वहां पे थोड़ा, तो आपके सिबलिंग्स आपसे ज्यादा अच्छा कर रहे हैं क्या? नहीं मैडम, नहीं? नहीं। छोटे भाई बहन है क्या आपके? नहीं, बड़े। अच्छा, बड़े हैं ना, तो फिर हम्म, 3rd हाउस को तो छोड़ ही दो। हम्म, अभी छोटे बराबर। है ही नहीं, तो कहाँ से देखोगे? मैं ही छोटा सा। आप ही छोटे हो, हाँ, तो छोटे हाँ है जी, ही नहीं, 3rd हाउस को तो छोड़ ही दो। आ, बराबर। ए, एक है 3 7 7वें, आपके 7वां घर, यानी कि आप बिजनेस करते हो कि जॉब करते हो? जिस सर्विसेज प्रोवाइडर हूँ मैं। सर्विसेज प्रोवाइडर, ओन ओन हाँ, खुद का। खुद का। हाँ जी, 7वां घर पे आपकी दृष्टि आ रही है जुपिटर की, कैसा चल रहा है? बराबर। जी, मेरा काम तो चल 15 साल से अच्छा है। समझ में आया क्यों है? तो परवेज जी, डेली बेस वाला काम भी हो सकता है इनका, मतलब रोज पैसे आने वाला 7th हाउस में। डेली 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 इनकम। हाँ हाँ हाँ, अरे वही बोल रही हूँ कि समझ में आया क्यों है। हाँ हाँ, समझ में। मैम देखो, जुपिटर का नाइन्थ एक्सपेक्ट आ गया ना। जुपिटर का 9th एस्पेक्ट सर, बराबर बराबर। तो तो डेली इनकम टू विनीता नहीं मैडम, निकला। हाँ हाँ। तो जुपिटर कहीं भी बैठा हो तो पुखराज तो हर बंदे को पहन लेना चाहिए। नहीं 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 नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं। सपोर्ट करेगा ही। जनहित में जारी नहीं है। जनहित में तो जारी नहीं है सर। आप उसकी सपोर्ट। राशि को देखो ना कि कौन कौन से घर को ऑन कर रही है, वहां से निकालो। पता चला जो, हाँ, 9 नंबर 6 8 12 का तो ऑन नहीं कर रहे हैं, ऐसे देखते हैं ना, नहीं तो आप 6 8 12 को एक्टिवेट कर लोगे, और 6 8 12 को एक्टिवेट करोगे तो पता चला वो आपको सडन बीमारी और ये सब दे गया। ऐसे नहीं पुखराज कोई भी पहन लेगा। हम्म, हम्म। उनकी राशियां कहाँ पे फॉल कर रही हैं ये। अब 11वें घर से देखो, अब अगर ये बहुत सारी इच्छाएं करते रहे, बहुत कुछ इच्छाएं करते रहे, तो वो इच्छाएं, क्योंकि वहां पे दिए तले अंधेरा, तो वो उस लेवल पे पूरी नहीं होंगी। ठीक है, उस लेवल पे पूरी नहीं होंगी, क्योंकि बट इनको रेगुलर इनकम जो होती है, जो डे टू डे इनकम, जो 7th हाउस से देखा जाता है,
वो इनको नहीं, उसमें एक्सपेंशन मिलती है, वो इनका बरकरार रहेगा, सही और रहेगा, मैम अच्छा। इनकी पार्टनरशिप भी अच्छी चलेगी। पार्टनरशिप भी अच्छी चलेगी और शादी भी अच्छी चल रही होगी। परवेज जी कुछ बताओ। हाँ जी, पार्टनरशिप में नहीं, अच्छा नहीं चलता। पार्टनरशिप में अच्छा नहीं चलता है। जी नहीं। तो वहां ओके। पे होगा ना कोई एंटी एंटी प्लेनेट बैठा होगा ना सातवें घर हाँ, का ओनर। चार चार प्लैनेट है वहाँ पे, सूर्य, शुक्र, ओह सर, बुध और महाभारत। लो जी, सूर्य भी वहीं बैठे हैं। कौन? सूर्य सूर्य, शुक्र ये और नीचे कौन का, थे? मंगल और बुध। तो सूर्य, परवेज जी, शुक्र। वो तो परवेज वही जी बैठ गए मैम, ये तो सारे वहीं बैठ गए। देखो देखो कोई बात नहीं, मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, सूर्य और शुक्र इनका भी इकट्ठा बैठा है ना, तो मुझे बताओ हाँ। फादर साहब की सपोर्ट नहीं मिली होगी आपको? फादर के साथ की सपोर्ट तो मिलती है, ऐसा है? मिली मिली। कौन सी राशि में बैठे हैं सर? 7वीं राशि में, तुला राशि। तो सपोर्ट सूर्य तो मतलब? सूर्य नीच का 7वीं होगा राशि में मैडम। बैठे हैं, तो सूर्य तो नीच का हो गया ना, पावरफुल है ही वो नहीं वो। मंगल भी अस्त हो गया, मंगल भी अस्त हो गया, तो और जो एग्रेसिव शुक्र भी प्लैनेट अस्त है। करके बुझे बैठे हैं। हम्म, एग्रेसिव क्रूर प्लैनेट तो खुद ही बुझ के बैठे हैं, वहां पे क्या करेंगे? और मैम बुध बराबर। भी अस्त होगा इनका। बुध भी अस्त है क्या? सभी सूर्य अस्त के मैडम। हाँ, शु- सूर्य के साथ है ना। सूर्य के साथ अरे जो जो डिग्री सब अस्त देखनी हो गए पड़ेगी मैडम। ना, ऐसे थोड़ी है, ऐसे थोड़ी है। नहीं नहीं नहीं, मोर देन 10 डिग्री का गैप होगा तो अस्त नहीं होगा वो। क्लोज डिग्री में ही अस्त होते हैं सर, ऐसा नहीं है कि सभी अस्त हो जाते हैं सूर्य के तो साथ। डिग्री पूछो इनसे, बता देंगे दोनों की। नहीं, फादर साहब की सपोर्ट मिली कि नहीं परवेज जी? हाँ, मिली मिली। खूब अभी पैसा है दिया उन्होंने। हेलो। फादर हैं अभी आपके? हाँ हाँ है। हाँ, तो चलो बहुत मतलब अच्छी। वहां से धन संपत्ति मिली आपको, मतलब पैसा मिला? हाँ, मिली मिली मिली। सही है। एक्चुअली सूर्य शुक्र का युति में धन संपत्ति ऐसा नहीं है सर, एंसेस्टर्स मुश्किल है प्रॉपर्टी मैडम, मिलती है 8वां मुश्किल है घर। मैडम। फादर एंसेस्टर फादर प्रॉपर्टी के लिए 8वां घर, 8वां घर। 8वें फादर घर का साहब की ओनर कहाँ पे है ये बताओ? मैडम, हाँ। फादर साहब की सपोर्ट मिलती नहीं है, शुक्र और सूर्य इकट्ठे बैठे हो ना, तो मैंने देखा है कि जब जब तक फादर साहब बैठे हैं ना, जब तक वो लग्जरी की तरफ नहीं जाएगा। जब फादर साहब चले जाते हैं धरती से, फिर उसको लग्जरी लाइफ में एंट्री करते हैं, वो बहुत स्पीड से ग्रोथ करता है फिर बंदा। 8वें घर में राहु मेरे। 8वें घर में राहु है। हम्म, एंसेस्टर्स प्रॉपर्टी जो होती है 8वें घर से मिलती है। हाँ, तो पिताजी की तरफ से मिली मुझे। हाँ, हम्म, 8वां घर ठीक है, 8वां घर ठीक काम कर रहा है। ओकल्ट भी पढ़ रहे हो ना, तो पॉजिटिवली तो एक्टिवेट हो ही रहा बराबर। है ना। ओकल्ट में आगे तो पॉजिटिव तो आपने उसको कर ही दिया था, और ओकल्ट में हाँ आके मैम। ट्रांसफॉर्मेशन हो ही जाता है इंसान के अंदर। तो मैम हाँ ऑकल्ट जी में हाँ आके जी। अगर आप किसी को कंसल्टेंसी नहीं भी देते और पढ़ते रहते हो, तब भी एक्यूमुलेट हो जाता है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ट्रांसफॉर्मेशन होता है और हाउस जो है पॉजिटिवली एक्टिवेट होता है एकदम। ऐसे जी। जरूरी नहीं है कि हर आदमी ओकल्ट पढ़ के कंसल्टेंसी ही कर रहा है, ऐसे नहीं है। बहुत सारे लोग जॉब वॉब कुछ कर रहे हैं, कोई किसी ना किसी अलग प्रोफेशन में है, बस वो अपने शौक के लिए पढ़ रहे हैं। बराबर। हम्म। तो ऑकल्ट में जब आप आते हो तो आपको ना आप देखो कि चाहे आप कितने भी नास्तिक हो, आप ट्रांसफॉर्म तो हो ही जाओगे अपने आप से। और जब आपका 8th हाउस पॉजिटिव एक्टिवेट हो गया, इसको इसको ऐसे समझ लो आप फिर, कि अगर आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो इन पॉजिटिव वे ऑकल्ट में आके, तो आपका 8th हाउस पॉजिटिव वे में एक्टिवेट हो गया। नहीं तो जो सडन लॉस, सडन बीमारियां दे सकता था, वो अभी आपको पॉजिटिविटी ऑकल्ट की तरफ लेके जा रहा है, आपको ट्रांसफॉर्म कर रहा है। अच्छा हो गया। जी बराबर। हाँ, अच्छा हो गया। तो तो ये दिवाली पे वो खोपे वाला काम कर दे मैडम, अब की बार भी अमावस्या पे, जो खोपा, खोपा कट करके उसके अंदर वो डालते हैं ना, वो क्या बोलते हैं, घी और वो वो नारियल गुड़ वाला बोल रहे हैं आप, शक्कर। गोले वाला, गोले वाला। अच्छा ओके, गोले वाला, हाँ हाँ, मैं सोचा ये खोपा क्या होता है ये। गोला अब होता है। उसको वही बोलते हैं, सूखा सूखा वो क्या नहीं, बोलते हैं उसको? गोला बोलते हैं उसको। गोला, गोला जो भैया दूज पे हाँ, देते हैं। गोला ही बोल दो मैडम। और वो इस दिवाली में भी कर देना। बिल्कुल करो सर, ये तो सबसे बड़ी अमावस है एकदम।
हाँ नहीं नहीं, मैंने अब की बार है ना इस दिवाली, ये अभी गई थी ना अमावस्या पिछली, हम्म। तो उस पे किया था मैंने। दो 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 वो गोले रखे थे मैंने। तो सर क्या क्या भरा था उसमें? आधा अब काट के। वो दो गोले में पता नहीं कितने लाख के बन गए आपको। मैडम रियली मैं बता रहा हूँ फैक्ट। अरे क्या क्या डाला था ये तो बताओ। नहीं नहीं मनोज जी, मैंने बताया था क्लास में, आप करो नहीं हाँ कुछ भी नहीं, अपना। बताया था ये तो मुझे पता है, लेकिन अरे याद ये नहीं। तो बड़ा जबरदस्त जबरदस्त इसका इम्पैक्ट है। सर आपको एक चीज, चलो वो वैसे मेरा दिवाली स्पेशल मंडे को है, अनाउंस कर दिया मैंने। नहीं ये अमावस गोले को, वाला जरूर अमावस बताना मैडम, गोले वाला लोगों को। का पूजन क्यों होता है, इसके पीछे इतना गूढ़ रहस्य है कि आपको समझ नहीं आएगा, इसलिए हर अमावस को हमें ये करना चाहिए, हर ये गोले अमावस वाला। को चाहिए। क्या सर गोले के अंदर क्या डाला था इसको बताओ। अरे गजेंद्र जी आप उसमें ना, मत करना इनको, अब ये सब रिकॉर्डिंग मना सुन करेंगे। डांट के। बताया था इतनी बार चीख चीख के कि कर लो, ये याद फिर नहीं है ना कौन सी क्लास में बताया था, नहीं तो रिकॉर्डिंग आप बताओ। अरे गजब। थी। मैम रिकॉर्डिंग में नहीं बताया मैडम आपने। रिकॉर्डिंग में नहीं बताया तो आप लाइव क्लास में नहीं आए थे क्या प्रवेश जी? नहीं, उस दिन में 2-3 इसमें एब्सेंट था मैम। मैम अब नहीं तो बता अरे ही उस दो, अब तो बता ही दो। अरे मैं बता देता हूँ, उसमें तो उसमें ना थोड़ी सी शक्कर, थोड़े से काले तिल, थोड़े सफेद तिल, और थोड़े से वो पोपी फ्लावर के वो सीड्स जो होते हैं ना, खसखस, और खसखस। देसी घी डाल के उसको थोड़ा मैश करके उसको ठोक ठोक के भरना है, और ऊपर से उस कवर को लगा देना है। और उसको दोनों मैंने तो दो रखे थे खैर, एक ही मैडम ने एक ही बोला, मैंने दो रख दिए थे वहां पे। तो वो नारियल के पेड़ उसके सॉरी क्या बोलते हैं, पीपल के पेड़ के नीचे रखा हो शाम को। बताया था मैंने, श्राद्ध वाले जब अमावस थी कि जरूर हाँ कर अमावस लेना। यस यस अमावस के यस। दिन। हाँ बट अब अमावस आ रही है, इसको कर लेना, और हर अमावस को कर लिया करो। आपको पता भी नहीं चलेगा कब आप मतलब कब आपका जो है ना, धीरे 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 घर तो शाम को में। किसी भी टाइम रखे ना मैम, सूरज ढलने के बाद। हाँ सूरज ढलने के बाद। अरे जब मर्जी रखाओ दिन, मैं तो दिन में रखाया था मैंने 5 बजे। 5 बजे ठीक है, ठीक है। 3-4 बजे हाँ के बाद रख दो। ठीक है देखो, यहाँ पे एक बात, सुबह के टाइम करो, 12 से 4 के बीच में ना करो, या तो सुबह सुबह कर लो, या तो फिर बेस्ट अच्छा टाइम। मैम, ये समझ नहीं आया आज तक कि 12 बजते ही मंदिर बंद हो जाते हैं क्या? क्या होता है, भगवान चले जाते हैं? भगवान, सर भगवान को रेस्ट नहीं चाहिए, सुबह 4 बजे से उठे पड़े रहते हैं वो। अरे उन्हें कहाँ रेस्ट चाहिए? अरे पूरे दिन लोग घंटा बजा कर परेशान करते हैं, भगवान मेरा ये कर दो, भगवान मेरे बच्चे की शादी कर दो, भगवान मेरे बच्चे का एमबीए में एडमिशन करवा दो, भगवान मेरे बच्चे को यूएस जाना है। वो सारी दुनिया के सुन सुन के वो भी तो थक जाते हैं, 1-2 घंटा वो भी रेस्ट करते हैं फिर। अच्छा। हाँ। चलो अभी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, मंडे की क्लास में दिवाली स्पेशल बहुत कुछ मिलेगा, सब लोग आइएगा, ठीक है। ठीक है मैम, ओके, थैंक यू मैम। और ओ, मैडम एक काम करना, अब एक वो लिस्ट डाल देना कि भाई ये सामान ला के रखो। नहीं फिर मंडे के बाद दिवाली को 3 दिन और बचेंगे। ऐसे कौन से गांव में 1000 किलोमीटर अंदर रहते हैं कि शहर पहुंचने में इनको इतना टाइम लगेगा। अरे मैडम कई चीजें तो ढूंढने में भी टाइम लगेगा इनको। हम्म। सब लोग चलो शहर टेक के केयर। हैं, सब लोगों को मिल जाएगा। अगर टाइम मिला तो मैं लिख दूंगी, नहीं मिला तो फिर मंडे की क्लास में। नहीं एक एक पेन से ना, एक पेपर लेके लिस्ट बना के वो उसमें ग्रुप में डाल देना भाई, ये आप चीजें रेडी रखना, इनका यूटिलाइजेशन तुम्हें वो बताया जाएगा मंडे को। हम्म। हाँ फिर मैम सब आ जाएंगे धड़ाधड़, ये देख के कि सामान का क्या करना है हमें। सही कह छोड़ो। रहे हैं। हम्म। लक्ष्मी मैम आ गई, इनको भी बताओ। लक्ष्मी मैम देखो, सारी टिप्स बट गई है, अब आई है नहीं इनको कोई। पता है, लक्ष्मी मैम पता है आपको खोपे वाला उपाय? खोपे वाला। वो तो बोल ही नहीं रही। वो वो सोच ये रही मैम देखने आई है, क्लास चल रही है या बंद हो गई? चलो ठीक चलो है। आज कोई। के लिए फिर सभा स्थगित की जाए। गुड नाइट ऑल ऑफ यू। गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट। ठीक है जी, bye।